ऐसा है, बरसात में एक कातिल खुले आम बाहर घूमता है। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। उसके पास ना कट्टा होता, ना बंदूक, ना तलवार, ना चाकू, कुछ नहीं होता उसके पास। बट आपको हॉस्पिटल के बेड पर पहुंचाने की ताकत रखता है वो। उसके पास बस एक जहरीला डंक होता है, और वो डंक अगर आपकी बॉडी में मार देना तो आपकी बॉडी का पूरा खून सुखा देता है वो। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट डेंगू। डेंगू फीवर की बात कर रहा हूं मैं। किसके काटने से होता है? डेंगू मच्छर के काटने से होता है। अब सुनाता हूं इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग रियल स्टोरी। दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में एक 14 साल का लड़का आरव रहता था। आरव खेल कूद का बहुत शौकीन था। पूरे दिन दोस्तों के साथ मस्ती करता रहता था। बरसात का मौसम था, चारों तरफ पानी था। माँ बार बार बोलती, बेटा अंदर आजा, बाहर मत घूम, बाहर बहुत मच्छर हो रहे हैं, मच्छर काट लेंगे तेरे। बट वही बात है, माँ की बात कौन मानता है? वो भी बचपन में बिल्कुल भी नहीं मानता कोई। और कभी कभी तो आरव पूरे दिन बारिश में भीगता था। बट एक दिन ऐसा हुआ, आरव को एक मच्छर ने काट लिया। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, थोड़ा सा बुखार आया और बॉडी पेन हुआ। माँ बाप ने सोचा कि वायरल फीवर होगा। बट दूसरे दिन हालत बहुत बिगड़ने लगी। तेज बुखार, आंखों के पीछे दर्द, उल्टियां। आरव बहुत ज्यादा तड़पने लगा। उसने माँ से बोला कि माँ, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी एक एक हड्डी टूट रही है। और शायद इसी वजह से ही डेंगू फीवर को ब्रेक बोन फीवर बोला जाता है। अब देखो, 14 साल का बच्चा अपनी माँ से बोल रहा है कि माँ मेरी हड्डियां टूट रही हैं, और बच्चे को उल्टी लग रही है, बच्चों को बहुत दर्द हो रहा है, बच्चा तड़प रहा है, तो नॉर्मल सा है, माँ रोने लगेगी। आरव की माँ फूट फूट कर रोने लगी और आरव को उठा के हॉस्पिटल में ले जाया गया एक डॉक्टर के पास। भाई डॉक्टर ने तुरंत आरव का ब्लड टेस्ट कराया। उसकी रिपोर्ट आई डेंगू पॉजिटिव, और आरव की प्लेटलेट बहुत तेजी से गिर गई, कुल 40,000 बचे। डॉक्टर ने बोला कि अगर प्लेटलेट काउंट और गिरा तो हालत बहुत नाजुक हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। अगले दिन आरव की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। उसकी पूरी बॉडी पर लाल रंग के धब्बे, चकत्ते टाइप के पड़ने लगे। आरव की नाक से खून निकलने लगा। इसको देखकर आरव बहुत घबरा गया। आरव अपनी माँ से बोला, माँ मेरे बॉडी से खून क्यों निकल रहा है, मैं मर तो नहीं जाऊंगा? सोचो जरा। माँ की आंखों से आंसू आने लगे। बट पूरे वार्ड में जितने भी लोग पड़े थे सबको डेंगू था। पूरे वार्ड में बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, डेंगू प्लेटलेट, डेंगू प्लेटलेट, डेंगू प्लेटलेट्स। बस दोस्तों, डेंगू कोई साधारण फीवर नहीं है। ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को तोड़ देता है, हमारे ब्लड सेल्स को, प्लेटलेट्स को बिल्कुल तोड़कर खत्म कर देता है। और प्लेटलेट्स गिरते ही शरीर से अनकंट्रोल ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। और यही है डेंगू हेमरेजिक फीवर, सबसे घातक रूप डेंगू का। अब आरव को आईसीयू में भर्ती किया गया, ऑक्सीजन दिया गया और आईवी फ्लूइड्स दिए गए, और प्लेटलेट्स को ट्रांसफ्यूज करना पड़ा। अब माँ ने पूछा कि मेरा बेटा बच तो जाएगा ना? तो डॉक्टर्स बोले अगर हमने समय पर कंट्रोल कर लिया तो बच जाएगा, अगर नहीं कर पाए तो हालत मुश्किल है। डॉक्टर्स ने माँ को समझाया कि डेंगू का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, बट हम इसको हरा सकते हैं। वो कैसे? हम मच्छरों को खत्म कर सकते हैं। देखो, डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है, तो घर के आसपास पानी इकट्ठा होने मत। फ्लावर पॉट, टंकी, कूलर सब साफ रखो। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनो और डेंगू फीवर को कभी हल्के में मत लो। और कई दिन आईसीयू में जद्दोजहद के बाद आरव की हालत सुधरने लगी। उसका प्लेटलेट काउंट धीरे धीरे बढ़ने लगा और डॉक्टर्स ने बोला कि आरव अब सुरक्षित है। बट वार्ड में 2 बच्चे और थे, अनफॉर्चुनेटली वो बच नहीं पाए। आरव की माँ ये सब देखकर कांप गई। तो दोस्तों, ये जो डेंगू है ना, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक खामोश कातिल है। आजकल बरसात के मौसम में हर जगह पानी भर जाता है, उस पानी में ये मच्छर पनपते हैं। तो अगली बार जब भी आप खिड़की के पास खड़े हो और आपके कान में मच्छरों की बीन बजे, तो समझ जाना है सिर्फ एक मच्छर ही नहीं, बल्कि आपके लिए मौत का संदेश वाहक हो सकता है। तो दोस्तों, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, और इस वीडियो को शेयर कर देना सभी के पास, ताकि सभी लोग इस डेंगू के मच्छर से डरें और इससे बचने के उपाय ढूंढें। क्योंकि बाद में फिर यार बहुत हालत ख़राब हो जाती है, सिर्फ आईसीयू में जाना पड़ता है, लास्ट ऑप्शन वही बचता है। शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन।